हेलो। मोहित, आपका सॉल्व हो गया था क्या प्रॉब्लम? नहीं मैम, प्रॉब्लम कहाँ फिर मैंने रिमूव वाला किया तो अब तो वो भी रन नहीं हो पा रहा मैम। अच्छा। मैंने सोचा वो नहीं हो रहा, वो रिमूव वाला करता हूँ अब तो वो भी नहीं हो रहा है। ओके। ठीक है, 1 मिनट, अभी तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है ना? ठीक है मैम। या तो ऐसा करो मोहित, आप स्क्रीन शेयर करो, हम देख लेते हैं तब तक, ठीक है? ओके मैम। मैम ये मैंने रन कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, देखना। हाँ, ये तो हो गया। वो एड बुक्स वाला हो जा रहा है। ऐड नहीं हो रही है मैम उसमें। ऐड नहीं हो रहा। एड बुक्स वाले ही पहले आप खोलो, पहले हम वही देख लेते हैं। ये सेव तो कर लिया। ठीक है। यहाँ जाके देखा। हाँ हाँ, जैसे में ही देख लेते ये नहीं हो रहा है। हैं। नहीं आ रहा है। सब चेंज करके भी देख लिया मैम, पूरा चेंज कर लिया। ओके, वेट, हाँ मैं देखती हूँ। आपने वो जो कैपिटल लेटर्स में करना था वो हो गया ना? यस मैम, ये सब कर लिया कैपिटल लेटर में। ओह हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आपने सबमिट किया। एक बार मैं डॉट पाई में जाना तो। हाँ, मेन डॉट पाई में। अम, रुकना वाला है। ओके मैम। आपकी मतलब कि वो भी नहीं हो रहा है ना, हम जैसे कि करा रहे हैं, तो वो व्यू बुक वाले पेज में जाना चाहिए ना? हाँ मैम, वो नहीं जा रहा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। मेन डॉट पाई में कुछ तो आई थिंक सही है, स्पेलिंग मिस्टेक भी। अच्छा मोहित, जो आपने लाइन नंबर 33 में गेट एंड पोस्ट लिखा है ना, जी। उसको कैपिटल में कर देना एक बारी। मतलब कि पूरा पूरा कैपिटल। लाइन नंबर 35 वाला भी कर दो। अब रन कराएं। हो गया, एक मिनट रुकना, हाँ। और एक बार चेक कर लेते हैं। URL फॉर व्यू इंडेक्स, ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी रन कर लो, एक बार देख लो। ये सही है ना मैम? हाँ हाँ, ये सही है आपका। आपने बुक्स कर दिया क्या? हाँ जे से मैम, यहाँ भी। निकाला? यस मैम, यहाँ भी बुक्स कर दिया। ठीक ठीक है ठीक है, चलो अब रन कर लो।
एक बार दूसरी डिटेल्स डाल लेना मोहित, और डाल दो एक बार। हाँ आ गई ना? हाँ मैम अब आ गई। वो क्यों नहीं हो रहा हुआ 12th वाला पे? कौन सा? अब 12th जो मैंने 12th डाल रहा था ना वहाँ पे, अच्छा गेट, मेरे ख्याल से वो गेट पोस्ट वाला ही दिक्कत था फिर। हाँ हाँ, वो गेट पोस्ट वाला ही। अब जेसन में एक बार चेक कर लो, लास्ट में। यस मैम आ गया। आ गया ना? यस मैम। ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही आप रिमूव वाला कर लेना ना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ी गलत हो रही थी, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है। रिमूव अब तो मेरे ख्याल से रिमूव वाला भी हो जाएगा फिर। हाँ हाँ, हो जाएगा, ऐसे ही करना है बस आपको, सेम। ओके मैम। ठीक है, आप अनशेयर कर लो। अ, प्रियंका, आपने किया? हेलो प्रियंका, आर यू देयर? आपने एडबुक्स वाला नहीं किया क्या? नहीं हो रहा है क्या? पहले पहले का ही कर रही हूँ। ओके ठीक है। हो जा रहा है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओके ठीक है। और बच्चे आ रहे हैं क्या? संजय सुनील लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे? मैंने मैसेज तो किया है ग्रुप में। अ, गौरव, गौरव चंद्रा, लो ये गायब हो गए। वेट कर लेते हैं हम ना, ठीक है, 5 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम शुरू करेंगे। ये हो जाए ना मोहित, तो इसके साथ आप लोग ना वेब पे अपना कुछ थोड़ा सा आइडिया लगाकर आप लोग अपने से कुछ बनाना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, उसमें बोट स्ट्रैप लगाना या फिर सीएसएस, जो भी आप लोग को जिससे इजी हो जाए। बोट स्ट्रैप से तो काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ें, तो आप लोग वो सब यूज़ करके थोड़ा सा कुछ कुछ भी बना लो, ऐसे ही बस आपका होना चाहिए ना, अपना आइडिया होना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ। ओके मैम। ओके। मैं शेयर करती हूँ ना स्क्रीन। हाँ, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? एकदम दिख रही है। ओके ठीक है। अब देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देती हूँ, लाइक
देखो ऑनलाइन ना बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ्री में, जैसे कि मैंने किया फ्री रिस्पॉन्सिव क्लास टेम्पलेट कर देती हूँ। तो हम्म, तो देखो ना, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा ना, ये देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे बने बनाए होते हैं ना, इसमें जैसे कि ये कुछ इसमें फ्री अवेलेबल होता है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, बस आपको वो डाउनलोड करना होता है और वहां पे आपको अपना कंटेंट डाल देना होता है। इसमें सब कुछ आपको एज इट इज मिलता है, सारी जो सीएसएस होती है या एचटीएमएल का जो भी पार्ट होता है वो सारा कुछ बना बनाया होता है। आपको बस क्या करना होता है कि उसमें अपना कंटेंट डालना होता है ना। इसमें मैं देख लेती हूँ एक बार। फ्लास्क का देख लेते हैं। wait, देखो यहाँ पे मेरी वाली साइट पे आपको बहुत सारी वैसे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट टेम्पलेट्स जो कि फ्री है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, है ना। देखो ये जैसे कि मैं दिखाती हूँ, जो कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल। ये मैं गई, मैंने लाइव डेमो देखना है, ठीक है ना। तो दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये पूरी साइट वेबसाइट बनी हुई है ना। ये पूरा एज इट इज बना हुआ है, ये आपको मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्रीली अवेलेबल है ना। बस इसको आपको क्या रिस्पॉन्सिव बनाना है, मतलब कि आपको बस अपने फाइल्स बनाने हैं और इसमें जितने भी कोड्स पड़े हैं वो सब वहाँ पे ट्रांसफर करना है ना। ये देखो एक पेज ये सर्विसेज का पेज है, फिर ये टीम का पेज है, यहाँ पे आप अपना कुछ कंटेंट डाल लो, अपनी चीजें डाल लो, ठीक है ना। प्राइसिंग का कुछ इन्होंने मतलब जो भी कोई इनका एजेंसी है वो प्राइस बता रहे। ये तो पूरा मतलब पूरी ये वेबसाइट है एक, है ना। ये बनी बनाई हुई है चीजें। जैसे कि सर बोल रहे थे ना, बूटस्ट्रैप में होता है क्या कि वहां पे हम वहां से कोड उठा के अपने को अपने उसमें यूज करते हैं ना, कोड में। तो मैम मैम इसका कोड कहाँ से मिलेगा हमें? इसका कोड भी मिलेगा क्या? इसका कोड मिल जाता है, देखो मैं बता देती हूँ भी थोड़ा सा। लाइक हम कुछ इजी सा डाउनलोड कर लेते हैं पहले। हाँ जो भी मान लो मैंने मैंने मैं ये डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये लाइव डेमो किया मैंने, तो अभी तो आपको पेज दिखा रहा है, ठीक है। ये पूरा पेज ओपन होगा कि इसमें क्या क्या है, इनका टीम वर्क पूरा पेज है। अब मुझे डाउनलोड करना है, तो उसी के बगल में देखो कहाँ गया, ये वाला था ना, इसके बगल में देखो ये डाउनलोड सारा है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डाउनलोड करना है। ये जिप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी एक। बस ये वाली फाइल आपको क्या करना है, आपको यहाँ से उठा के, मेरी यहाँ पे फोल्डर में आ गया ना, यहाँ से उठा के आपको फिर उसमें पाइथन में आपके डालना है, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। बाकी वो वहाँ पे आपकी CSS हो गई, HTML की जितनी भी पेजेस हैं या फिर जो भी पिक्चर्स है उसमें सारी आपको अवेलेबल मिल जाती है इसमें। अच्छा देखो मैं ओपन करके दिखा, हाँ देखो CSS का एक पूरा फोल्डर है जहाँ पे उनकी पूरी CSS लगी हुई है, ठीक है। इमेजेस का कोई फोल्डर है,
वहाँ पे सारी इमेजेस प्रेजेंट है। मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी होगी। अगर आपको दूसरी पिक्चर डालनी है तो अपनी अपनी दूसरी आप डाउनलोड करके डाल लो। मतलब कोड बेसिकली इजी हो जाएगा ना, लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस क्या करनी है, एडिट करना है। जो चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है ना, बस वहीं से आपको चीज़ें एडिट करके वहाँ पे पेस्ट करना है ना, जो आपका अपना डेटा है वो आपको लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है ना। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग आज एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। संजय, आपने कुछ किया अभी तक का? यस मैम, थोड़ा बहुत। क्या किया है आपने? आपने फ्लास्क तो किया ना, फ्लास्क तो डाउनलोड किया है ना? यस मैम। ठीक है। आपने ये बुक्स वाला मैंने जो बताया किया है क्या? ये नहीं किया मैम, थोड़ा सा। हाँ, क्या बोल रहे हो आप, क्या थोड़ा सा? हाँ मैम, थोड़ा सा किया। हाँ, अच्छा ठीक है। करो आप लोग ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको इसके लिए, है ना। जब तक करोगे नहीं और ऐसे नहीं समझ में आएगा सिर्फ वीडियो देख के या कहीं से आप पढ़ लोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो छोटी छोटी चीज़ें जो छूट जाती हैं, फिर वो एरर्स आते हैं ना, वो नहीं समझ में आएगा। सुनील, आपने किया? यस मैम, हल्का किया मैम। दिखाओगे आप मुझे? मैम पर मेरे पास अभी इतना मैम डाटा नहीं है, मैं पे कनेक्ट करता हूँ तो बहुत जल्दी डाटा हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। आप मुझे कहाँ तक किया आपने, ये बता, आप ये बता दो मुझे बस। मैम मैं अभी कल वाला मतलब परसों जो आपने कराया था उसका थोड़ा किया हुआ है, मतलब राउट चलाया था। हो जा रहा है वो, आपने बुक एड्स एड बुक्स वाला किया है? मैम बुक ऐड नहीं की, खाली व्यू की, मतलब सिर्फ मतलब डाल के देख रखी हो गया। अच्छा, तो व्यू हो जा रहा है ना? जी। ठीक है, आज ऐड बुक्स वाला आप लोग करना, ऐड और रिमूव दोनों करना, ठीक है। अम्म, प्रियंका, आप कब दिखाओगे अपना प्रोजेक्ट? मंडे को? ओके ठीक है। अम्म, ओके ठीक है। हम लोग देख लेते हैं। ये बुक्स वाले में जितना था, मतलब जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। अब मैं एक चीज़ और जो आप लोगों को आना चाहिए वो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। अम, ये वाला खोल लेते प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है। अब देखो, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस मैम। ओके। हम लोग आज क्लास देख लेते हैं, ठीक है। पाइथन में क्लासेस आपने पढ़े होंगे, अगर W3 स्कूल में पढ़ा होगा तो। अम, मैं एक दूसरा पाइथन पहले बना लेती हूँ। तो देखो, हमारा क्या होता है, जो हमारा पाइथन है ना, वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है।
शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं ऊप्स। तो मतलब कि पाइथन बहुत बड़ा लैंग्वेज है ना, बहुत उसमें वैरायटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम कर सकते हैं ना, मतलब कि बहुत सारी उसमें प्रोग्रामिंग, हम बहुत सारी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग होती है। तो उसमें मोस्टली हम बहुत सारी चीज़ें पाइथन में जो होती हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है और बहुत सारे ऊप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम वही देखेंगे। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना ये वाला पूछ स्कूल ही देखो लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट इसमें हम पढ़ लेते हैं। और पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट विद इट्स प्रॉपर्टी एंड मेथड। लाइक ये क्या बोल रहा है कि जो भी पाइथन में हम जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी ना, हम जैसे फंक्शन बना रहे थे या प्रिंट करा रहे थे, तो वो सब एक पाइथन का ऑब्जेक्ट था, है ना। जैसे कि कुछ भी आप काम करते हो, लाइक आपके घर में क्या, आपके घर में फैन होगा, बल्ब होगा, तो वो सब एक ऑब्जेक्ट होता है ना। अब फैन को आप स्विच से ऑन करते हो तो स्विच भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे कि स्विच से आप काम कर रहे हो ना, वो आपका फंक्शन कर रहा है। वैसे यहाँ पे जो हम चीजें यूज करते हैं, हम फंक्शन यूज करते हैं, हम प्रिंट यूज करते हैं, हम इफ एंड एल्स चीजें, ऐसी चीजें यूज करते हैं, जो वो सब क्या है, पाइथन का ही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसमें यही वो बोल रहा है कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट विद इट्स प्रॉपर्टी एंड मेथड। तो पाइथन के बहुत सारे मेथड्स हैं काम करने का, और प्रॉपर्टीज उसमें बहुत सारी होती हैं। अब देखो आगे क्या है कि अब उसमें एक होता है क्लास, ठीक है। हम क्लास बनाते हैं पाइथन में। अब क्लास क्या होता है, देखो क्लास इज लाइक अ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब क्लास क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है ना। अब जैसे कि ठीक है, मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको, लाइक इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल लिया v, उसका वैल्यू मैंने दे दिया 7, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट कराती हूँ, मैंने प्रिंट कराया टाइप ऑफ v, ठीक है, दिख रहा है ना। मैं क्या उसका डेटा टाइप देख रही हूँ, ठीक है। अब मैं रन कर रही हूँ अगर, तो देखो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है क्लास इंट, है ना। मतलब कि ये जो v है वो एक ऑब्जेक्ट है किसका, जो हमारे पास क्लास बनी हुई है इंटीजर की, इंट की। ये v उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हम बना रहे हैं। तो अब ये जो इंटीजर हमने पढ़ा हुआ है पहले से, अ, जो हमने इंटीजर पढ़ा हुआ है, फ्लोट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने, डबल। स्ट्रिंग पढ़ा है इसमें, है ना। हाँ, डबल भी बोल सकते हो कुछ भी। तो हमने जो ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ये क्या होता है, ये इनबिल्ट क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। ये मतलब कि पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है आपके इसमें, पाइथन में पहले से प्रेजेंट है, ये वो क्लासेस हैं, ठीक है। अब कुछ क्लासेस होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, उसमें फिर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देते हैं, है ना। तो लाइक अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ। मैंने क्लास क्रिएट किया, मैंने क्लास क्रिएट किया, मान लो मैंने नाम दे दिया उसका एक कंप्यूटर नाम से मैंने नाम दे दिया, ठीक है, कोलन दे दिया। अब मैं क्लास हो गया, कंप्यूटर मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक डिफाइन मतलब फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने फंक्शन डिफाइन किया कॉन्फिग के नाम से, ठीक है। अब आप देख रहे होगे ये मैंने सेल्फ टाइप नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक मतलब बाय डिफॉल्ट ही आ गया है, ठीक है ना।
तो अभी मैं इसका मतलब बताती हूँ बाद में, अभी पहले आप लोग देख लो। मान लो मैंने कुछ प्रिंट करा दिया कि दिस इज माय फाइल या कुछ ऐसा ही, ठीक है ना। मैंने ऐसे कुछ एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। मैंने एक क्लास क्रिएट किया है खुद से अभी, तो फिर उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है कॉन्फिग नाम से। उसमें मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि प्रिंट दिस इज माय ये फाइल। कौन ये कॉन्फ़िग फिक्स फंक्शन है या फिर आपने अपने मन से नहीं कुछ नहीं, भी? ये फिक्स नहीं है, इसकी जगह आप कुछ और ले लो, वेब ले लो या ऐसा कुछ ले लो जो कि पहले इनबिल्ड नहीं होना चाहिए बस, ठीक वेब है। के साथ मतलब जो भी हम लेंगे उसके साथ सेल्फ अपने आप आ जाएगा? हाँ, अभी वो अपने आप आ रहा है, मैं बताऊंगी अभी आगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब देखो मैं क्या ले रही हूँ। मैंने क्या किया कि मैं ना एक, अभी रुको, मैं अब एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट लिया OBJ, ऐसे ही मैं एक नाम ले रही हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया इक्वल्स टू, फिर कंप्यूटर कर दे रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप लोग देखो मैंने क्या किया है कि एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। अब जो उस ऑब्जेक्ट को मैं किस में डाल रही हूँ, अपनी क्लास में डाल रही हूँ, है ना। कंप्यूटर वाला जो मैंने क्लास बनाया था मैं उसमें डाल रही हूँ उसको, ठीक है। अब देखो मैं आगे क्या कर रही हूँ, मैंने किया अब प्रिंट, मैं बोल रही हूँ टाइप ऑफ, किसका करो, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना उसका टाइप दिखाओ, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, जैसे वहां पे क्लास इंट दे रहा था नाम, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, क्लास फिर मेन। मेन मतलब कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मेन। और ये क्लास क्या दे रहा है इसका, कंप्यूटर। यहाँ पे हमने इसका क्लास डिफाइन कर दिया था ना, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसका हमने क्लास, जो हमने क्लास बनाई है हमको, हमने उसी क्लास में इसको डाल दिया। फिर अब ये हम इसका टाइप प्रिंट करा रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है कि हाँ ये कंप्यूटर क्लास होगी इसकी, है ना। मैं बस बता रही हूँ आपको कि देखो ये इसके, इसका टाइप अब क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। अगर आप ऐसे ही मान लो, मान लो मैं ऐसे ही कुछ ले लेती हूँ, मैंने बी ले लिया, बी इक्वल्स टू है, ऐसे ही कुछ ले लिया। अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, मैंने प्रिंट कराया। अब मैं इसका टाइप देख लेती हूँ एक बार, ठीक है। तो हमारा क्या, हाँ बी है ना, वेट, मैंने बी, अब मैं बी का अगर देखती हूँ कि क्या टाइप है, तो ये देखो यहाँ पे बी का टाइप क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब अभी हमने इसका क्लास क्या है, स्ट्रिंग है। और जो ऑब्जेक्ट का क्लास हमने क्या डाला था, कंप्यूटर डाला था, इसलिए इसका टाइप क्या दिखा रहा था, इसका क्लास दिखा रहा था, कंप्यूटर दिखा रहा था, ठीक है ना। इतना तो समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम बस टाइप देख रहे हैं ना, क्लास की टाइप्स देख रहे थे, ठीक है। अब जैसे कि अब मान लो, अब ये हटा देती हूँ मैं अभी, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, क्लास उसका डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब जैसे ये जो मैंने फंक्शन बनाया ना, उसको हम कॉल भी तो करते हैं ना, कॉल करते हैं ना, फंक्शन बनाते हैं उसको, फिर हम कॉल करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैंने किया कॉन्फिग, इसी नाम से है ना, हम ऐसे ही तो कॉल करते हैं फंक्शन को। तो देखो ये एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ये अभी रिजॉल्व नहीं है, इसको हमने दूसरे क्लास में डाल रखा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लास को भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो हमने जो क्लास दी वो क्लास यहाँ पे डालेंगे और डॉट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने वो कर दिया, एक बार हम रन करा लेते हैं। टाइप ऑब्जेक्ट कंप्यूटर इज नो, हैज नो attribute config, अच्छा वेब है ना, सॉरी सॉरी, मैंने वेब नाम से तो फंक्शन बनाया था ना, तो वेब नाम के ही फंक्शन को तो कॉल करूंगी। तो मैंने कॉल कर दिया, अब मैं रन कर देती हूँ। वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ, ओके यस यस, OBJ, इसको मैं कॉल कर लेती हूँ।
अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, टाइप हमारा क्या हो गया, दिस इज माई फाइल, ये वाला प्रिंट हो गया ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमने एक क्लास बनाया, फिर एक फंक्शन बनाया और एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। अब उसने सेल्फ खुद से ले लिया। अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि हमारे क्लास में है, तो उसको हमने डिफाइन कर दिया कि ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हमारा क्लास। फिर हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो मैंने कॉल कैसे किया, क्योंकि हमारा फंक्शन इस क्लास में है तो हम क्लास को भी लिखेंगे, ठीक है ना, क्लास के साथ लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, कंप्यूटर डॉट वेब। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको, वो हमारा आर्ग्यूमेंट की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो मैंने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया ओ बी जे, ठीक है। तो ये क्या, जो सेल्फ का मतलब था ना, अब जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे वो आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। मान लो मैंने इन करके एक आर्ग्यूमेंट दे, सॉरी, ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका मैंने फिर से वही बना, सॉरी, मैं उसी क्लास में इसको डाल देती हूँ। अब देखो क्या हुआ, अच्छा ये नहीं ले सकते, दूसरा कुछ ले लेती हूँ। मैंने एक ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, मैंने वैलिड नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फिर से, अब मैं वैलिड वाले को वो करूँगी, ठीक है। मैंने वेब, अपने फंक्शन को कॉल किया। अब मैं आर्ग्यूमेंट क्या दे रही हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट अपना वैलिड दे रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने रन किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो बार ये हमारा आ गया ना, दिस इज माई फाइल, दिस इज माई फाइल। इसका मतलब क्या है, जो हम यहाँ पे सेल्फ डाल रहे थे ना, ये चेंज हो सकता है। यानी कि वो अगर हम यहाँ पे एक फिक्स कर देते, हम यहाँ पे फिक्स कर देते कि हमारा ओबीजे ही होता, तो हमारा जो ये वैलिड वाला है, जो हम दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता, वो फिर फिक्स हो जाता एक ही आपके ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेल्फ दे दिया कि हम चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने एक डाला था, अब आप यहाँ पे बहुत सारे, तीन चार कितने भी डाल दो, उसको वहां पे रन करा लो, तो आपका वो चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। सेल्फ की वैल्यू क्या होती जाएगी, यहाँ पे जो आपने आर्ग्यूमेंट कॉल किया है, वो वाला आर्ग्यूमेंट आपका सेल्फ की जगह हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या, सेल्फ यूज किया है, ठीक है ना। ये समझ में आया। मैम आपकी बोलो, वॉइस मैम ये वॉइस चली गई थी एक बार, क्या बोला है बता दीजिए। क्या बोल रहे हो, कहाँ पे नहीं सुनाई, क्या नहीं सुन में, आप बताओ। मैम ये कुछ आपने बोला ना कि एक आर्गुमेंट देते हैं सेल्फ, सेल्फ फिर सेल्फ उसकी कुछ वहां से ब्रेक देखो मैं होती है। क्या बोल रही हूँ ना, अभी जैसे मेरा इतना था ना पहले, तो देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको अपने क्लास में डाल दिया। अब फिर मैं जो ये मैंने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ। अब जो जिस क्लास में हमारा फंक्शन बना हुआ है, उसके साथ मैं कॉल कर रही हूँ। तो मैंने लिखा कंप्यूटर डॉट वेब, जो हमारा फंक्शन का नेम है। उसके बाद जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की तरह कॉल होगा, ठीक है। तो मैंने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या दे दिया, ओबीजे, ठीक है। मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब जो ये ओबीजे की वैल्यू है ना, वो सेल्फ की तरह काम, मतलब कि सेल्फ की जगह यहाँ पे काम होगा। तो वो क्या प्रिंट करके दे देगा, दिस इज माई फाइल प्रिंट करके दे देगा। तो मैं यही बोल रही थी कि जैसे कि अगर मेरा एक और मैंने एक और आर्गुमेंट दे दिया, उसकी भी क्लास मैंने कंप्यूटर दे दी, और मैं उसको भी रन करा रही हूँ, ठीक है। मैंने रन कराया, मैंने बोला हाँ, इसको कॉल करा रही हूँ, मैंने बोल दिया वैलिड, ठीक है। तो देखो ये दो बार आ गया, दिस इज माई फाइल, जो हमारा फंक्शन है वो दो बार रन कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने आर्ग्यूमेंट्स दी थी ना, वो यहाँ पे हमने फिक्स नहीं किया है, हमने उसकी जगह सेल्फ दे दिया। यानी कि आप एक आर्ग्यूमेंट दो, चाहे दो, तीन दो, चाहे चार दो, वो उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा, वो आप जैसे जैसे उसको अगर कॉल करोगे। अगर फिक्स करना होता तो क्या करूं, अगर फिक्स करना है तो आप यहाँ पे अपना मतलब कि आप अपनी एक ही वैल्यू, जो आपने एक ही को कॉल करना है, वो यहाँ पे आप अपना लिख दो। आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट डालना है तो आप ऑब्जेक्ट डाल दो,
ठीक है, तो आपका ये वाला रन नहीं होगा। देखो, एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। rename टू सेल्फ यूजुअली फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस, मतलब कि ये एक डिफॉल्ट होता है मोहित, यहाँ पे सेल्फ ही होना चाहिए, है ना। मैं जो बोल रही हूँ ना, जैसे कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं, ये एक फिक्स्ड यहाँ पे है कि ये सेल्फ ही होना चाहिए, क्योंकि हम जो जो पास कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक, इसलिए ये डिफॉल्ट वैल्यू ये सेल्फ ही सेल्फ होता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से आपको बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मे भी समझ में आ जाए फिर। जैसे कि चलो ठीक है, मैं ना अभी ये हटा देती हूँ, ठीक। मैं एक क्लास बनाती हूँ, जैसा कि हमने डेटाबेस में पढ़ा था ना, वैसे ही कुछ बना रही हूँ, ठीक है। आइटम्स हमने पढ़ा था, उस नाम का मैं एक वो क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या दे रही हूँ, उसमें हमारी फिर आइटम्स नाम की हमारी टेबल थी ना, उसमें फिर हमारे रोज थे, आइटम नेम और आइटम कोड। तो मैं आइटम नेम दे देती हूँ, ठीक है। हम ऐसे ही कुछ बना रहे हैं, कोलन दिया, फिर उसका टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। फिर एक मैं आइटम कोड बना रही हूँ, उसका टाइप क्या होता है, इंट होता है ना, या स्ट्रिंग ही दे देते हैं, स्ट्रिंग में सब आ जाता है। ठीक है, अब मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब मैं फंक्शन बनाती हूँ। मैंने फंक्शन बनाया क्या, कि आइटम को क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्रिएट आइटम्स के नाम से बना देती हूँ। मैंने आइटम्स बना दिया। अब ये देखो सेल्फ आ गया, ठीक है, खुद से आ गया। जहाँ पे हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं ना, उसका फंक्शन का जो भी ये आर्ग्यूमेंट होता है वो सेल्फ हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर देती हूँ। मैंने प्रिंट क्या करना है कि मुझे आइटम का नेम भी दिखे और कोड भी दिखे, है ना। तो मैं बोल रही हूँ आइटम कोड मुझे दिखा दो, प्लस ठीक है। मैंने एक प्रिंट ये करना है, फिर दोबारा मुझे क्या प्रिंट करना है, आइटम नेम, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया इतना। अब हम कॉल करते हैं अपने फंक्शन को। तो हमने क्या, फंक्शन का क्या नाम है हमारा, क्रिएट आइटम से ही है, लेकिन हम क्लास भी तो डिफाइन करेंगे अपना। तो हमारा क्लास क्या है, आइटम्स है ना, आइटम्स डॉट, मैंने ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। इतना। अब देखो हम एक ऑब्जेक्ट देना भूल गए, मैं ऑब्जेक्ट दे देती हूँ, आइटम्स के नाम से ही दे देती हूँ, इक्वल्स टू क्लास, मैंने क्या है, आइटम्स दे दिया, ठीक है। इतना देखो, जो मैंने पहले किया था वही मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। मैंने एक क्लास डिफाइन किया है, फिर मैंने जो वहाँ पे रोज थे ना, उसका बस एक डेटा टाइप मैंने बनाया है। मैंने एक आइटम नेम लिया, आइटम कोड लिया, उसका डेटा टाइप दे दिया। अब फिर मैं फंक्शन बना रही हूँ क्रिएट आइटम्स का, और वहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ कि मेरा आइटम कोड आए, और उसके बाद जो मैंने आइटम कोड 1 2 3 4 या जो भी मैंने दिया वो आ जाए। उसके बाद फिर मैं आइटम नेम दिखा रही हूँ। उसके बाद जो भी मैं आइटम नेम, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, या फिर जो भी मैं जो भी वहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जो भी मैं आर्गुमेंट पास करूंगी, उस हिसाब से मेरा नेम आ जाए, ठीक है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ओवीजे आइटम्स, और मेरा क्या, फिर मैं उसको किस में डाल रही हूँ, मैंने अपने क्लास में डाल दिया, आइटम्स वाले क्लास में डाल दिया, ठीक है ना।
फिर मैंने क्या अपने फंक्शन को कॉल किया क्रिएट आइटम्स, जो कि इसमें है, आइटम्स वाली क्लास में है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एक वेट, हाँ, अब देखो मैं ना वैल्यूज डाल रही हूँ, मैंने डाला बीजे आइटम्स डॉट आइटम नेम में डाल रही हूँ। मुझे आइटम नेम क्या चाहिए, मुझे चाहिए शुगर, मान लो अभी शुगर चाहिए। फिर मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लिया, आइटम कोड का ले लिया। फिर उसमें मैं क्या ले रही हूँ, मैंने ना 2 3 मतलब ऐसे ही कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं रन कर लेती हूँ। क्रिएट आइटम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ होगा क्या, एक मिनट रुकना ना, नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, यहाँ तो नहीं होना चाहिए, तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। टाइप एरर है कुछ, क्रिएट आइटम्स हमने यहाँ किया है ना, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। वेट करना ना, मैं बताती हूँ। स्पेलिंग तो सही है ना, CREAT आइटम्स मैंने डाला सेल्फ। सेल्फ तो नहीं होगा यहाँ, एक बार ऐसे रन करके देखती हूँ, ये नहीं होगा। आई थिंक कुछ क्या एरर आ रहा है, मैं भी नहीं देख पा रही हूँ, शायद समझ में नहीं आ रहा क्या मुझे। यहाँ पे OBJ लगा के हाँ हाँ ठीक है। मेरा क्या गलत, अभी आप लोग ये वाला समझो, ठीक है। अब देखो मैंने एक फंक्शन बनाया था, ठीक, मैंने फंक्शन बनाया था क्रिएट आइटम्स का। मैंने फिर उसमें 2 स्टेटमेंट्स डाली थी कि प्रिंट आइटम कोड। तो देखो जो ये वाला पहला आइटम कोड है उसका मतलब ये वाला है, ठीक है, मैंने फिक्स किया था वहां पे। अब मैंने दिया था सेल्फ, उसके बाद डॉट आइटम कोड, ठीक है। तो सेल्फ की जगह देखो ये वाली वैल्यू जो मैं पास कर रही हूँ ना, वो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे, और जो आइटम कोड डॉट आइटम कोड का क्या मतलब है, जहां से ये उठ रहा है, यानी कि OBJ आइटम्स डॉट आइटम कोड से ये उठ रहा है। तो सेल्फ जो यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं वो सेल्फ में आ रहा है, ठीक है। और जो फिर उसी तरीके का ये है, हमने प्रिंट कराया, फिर हमने एक नेम दे दिया आइटम नेम, उसके बाद सेल्फ में क्या आ रहा है, हमारा शुगर आ जा रहा है, और जो आइटम नेम जहाँ से वो उठा रहा है वो उठा यहाँ से रहा है, ठीक है ना। हमने फिर क्या किया, हमने जो हमारा ये है, क्या है, ये फंक्शन का नेम है क्रिएट आइटम्स, उसको मैंने कॉल किया। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या एरर आ रहा था, मैं ना यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रही थी ना आइटम्स, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्लास के साथ नहीं, हम ऑब्जेक्ट के साथ अपने डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको कॉल किया OBJ आइटम्स के साथ, और अपने फंक्शन को डिफाइन कॉल किया और रन कर दिया। तो देखो यहाँ पे आइटम कोड के साथ हमारे पास क्या हो गया, आइटम नेम प्रेजेंट आ गया, ठीक है ना। अब मैं अगर दूसरा कुछ, मैं मान लो मुझे एक और डालना है, मैंने ऐसे ही कुछ ले लिया OBJ, अगर मैं और डालना चाहती हूँ, मैंने आइटम्स फिर आइटम नेम डाल देती हूँ, एक और कुछ ले लेते हैं, ठीक है।
मैंने ये ले लिया। फिर आइटम कोड मैं ले लेती हूँ, सॉरी, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ ले लिया। अब मैं रन कर लेती हूँ। तो देखो अब ये क्या हो गया, अब इसकी वैल्यूज क्या हो गई, चेंज हो गई। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ लगाया था ना, तो वो चेंज होता जा रहा है, तो इसीलिए हम सेल्फ लगाते हैं कि जैसे जैसे आप आर्ग्यूमेंट पास मतलब करो। अब वो वाले क्यों नहीं प्रिंट हुए फिर, शुगर और वो? अच्छा ये वाला शुगर और ये जो उसका कोड था, ये बोल रहे हो आप? क्योंकि हाँ। क्योंकि ना ये हमने जो, वेट एक बार मैं इसको फिर से देखती हूँ, इसको शायद दोबारा कॉल करना पड़ता है क्या, अब देखते हैं। हाँ, क्योंकि हमने अपना फंक्शन जो हमारा ये है ना, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है ना, उसको हमें कॉल करना पड़ता है हर आर्ग्यूमेंट के बाद। तो मैंने देखो यहाँ पे अपना कॉल किया, उस मैंने अपनी वैल्यूज दी, फिर मैंने अपने जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसको कॉल किया, फिर मैंने वैल्यूज दी और उसको कॉल किया, तो हमारे पास देखो वैल्यूज पहले वाली और दूसरी वाली दोनों आ गई। ठीक है ना? मैम अगर ऊपर हम सेल्फ में आइटम नेम के अलावा दो चार कुछ और चीजें, कंटेंट कुछ और डाले रहते तो हमें भी वो सब कंटेंट के बाद ये कॉल करना पड़ता ना दोबारा से। मतलब जैसे जैसे ये आप बोल रहे हो आइटम नेम आइटम कोड की जगह और भी कुछ वैल्यूज होती तो? हाँ, फिर वो सारे कंटेंट हम लिखते हैं, उसके बाद फिर वो उसको कॉल करते हैं, फिर अगला कंटेंट लिखते हैं, तब दोनों प्रिंट होते हैं क्यों? हाँ हाँ, मतलब कि अब देखो जैसे कि मान लो मैं बोल रही हूँ इसकी जगह आप, हम और ले लेते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं क्वांटिटी ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं मैं दूसरा क्लास बनाती हूँ, उसमें फिर हम देख लेंगे, ठीक है। मैंने क्लास बनाया और ऑर्डर्स का क्लास था ना हमारे पास, उसका ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने दूसरा क्लास बनाया, उसमें देखो क्या क्या था हमारे पास, पहले हमने डिफाइन किया था आईडी, ठीक है, उसका क्या टाइप था, इंट था। एंटर करती हूँ, ये कहाँ गायब हो गया, ठीक है, मैंने इंट किया। फिर क्या था हमारे पास, क्वांटिटी था ना? मैम इनके साथ डेटा टाइप देना जरूरी हुआ क्या? हाँ हाँ, तो उसको पता कैसे चलेगा? अब देखो अगर मैं ठीक है, अभी इसको हम वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, फिर मैं बताती हूँ। मान लो मैंने ना यहाँ पे नहीं दिया ये डेटा टाइप, ठीक है, ये रुक जाओ, ये देना जरूरी है क्योंकि अभी तो एरर आ रहा है, तो वैसे भी वो रन नहीं, लेकिन मैं देख लेती हूँ बटन करके। हाँ देखो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना है। उसको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे नंबर डालोगे या फिर ये आपका डेसिमल वाला नंबर होगा या फिर आपका ये कैरेक्टर्स होंगे, उसको पता नहीं चलेगा ना, इसलिए हमें ये डालना होगा, ठीक है। मैंने एक दूसरा क्लास बनाया ऑर्डर्स का, उसमें मैंने आईडी डाल दी, उसका होता है INT, ठीक है। फिर मैं ले रही हूँ क्वांटिटी, ले रही हूँ, उसका क्या होता है, उसका भी इंट ही होता है, ठीक है। फिर हमने लिया आइटम कोड भी होता है, तो उसका मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ। फिर और क्या था हमारे ऑर्डर्स वाले टेबल में, किसी को याद है? पेमेंट स्टेटस था ना, तो मैं P स्टेटस लिख देती हूँ, ठीक है। ये ले लेती हूँ, स्ट्रिंग लेती हूँ, ठीक है मोहित। अब मैंने चार चीजें यहाँ पे ली है ना, अब देखो चार वैल्यूज मैंने ली हैं, मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ क्या, क्रिएट ऑर्डर्स ले लेती हूँ, ठीक है, CREA, क्रिएट ऑर्डर्स मैंने डिफाइन किया, ये सेल्फ हो गया। अब मैं प्रिंट करना, मुझे प्रिंट क्या कराना है, आईडी
ठीक है, प्लस सेल्फ डॉट आईडी, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट क्वांटिटी सेल्फ लिया डॉट, अच्छा कहीं कुछ छूट जाता तो आप लोग मुझे बता दिया करो ना, ठीक है। लेट स्क्रीन शो हो रही है ना जब आप पूरा लिख दे रहे हो, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो? लेट शो हो रही है मुझे तो अब। अच्छा अच्छा अच्छा, मे बी नेटवर्क स्लो हो गया होगा मेरा, मतलब दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि रुका हुआ है। मैं ये बोल रही हूँ, आइटम कोड हो गया, क्या बचा हमारा, स्टेटस बचा। मैंने भी स्टेटस ही तो बोला ना, ठीक है। डॉट ठीक है, देखो मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट क्या ले ली अपने से कि प्रिंट ऑर्डर क्रिएटेड, ऐसा कुछ मैंने वो ले लिया, स्टेटमेंट ले ली, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे देखो कॉल करना है, क्या सबको कॉल करना होगा। अब मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, आइटम नहीं, चलो आईटी ले लेती हूँ, ठीक है। ऑर्डर्स, ऑर्डर ले लेती हूँ सिर्फ, इक्वल्स टू, हमारे क्लास का क्या नाम है, ऑर्डर्स है, तो ये भी ऑर्डर ही ले लेती हूँ, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इट ऑर्डर्स, या हाँ सही है। तो फिर मैं अब क्या डिफाइन कर रही हूँ, यूजर आईडी मुझे डिफाइन करना है, मुझे यूजर आईडी देना है, तो इक्वल्स टू इंट में आएगा ना, यूजर आईडी में दे देती हूँ 1 अभी, ठीक है। अब मैंने क्या दिया है, फिर उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी में दे देती हूँ 5। अब मैंने क्या दिया है, फिर हमारा क्या है, आइटम कोड, आइटम कोड में दे रही हूँ क्या, इसके बाद हमारा क्या बचा है, पेमेंट स्टेटस ना, तो मैंने लिखा है पी स्टेटस, उसका मैं बोल देती हूँ कि पेड बोल देती हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया पेड। अब मैं क्या, अपने फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ, कैसे, मैंने जो ऑब्जेक्ट पहले किया है उसको मैं बोलूँगी IT ऑर्डर्स डॉट क्रिएट ऑर्डर्स, यही है ना। अब हम एक बार रन करके देख लेते हैं। आइटम नेम इनवैलिड सिंटैक्स लाइन नंबर 2, अच्छा ये देखो एरर आ रहा है क्योंकि ये छूट गया था, ठीक है। अब हम रन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये रन हो गया ना मोहित, यहाँ पे आईडी हमारी क्या आ गई 1, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 दिया है, फिर हमने 5 दिया है, फिर आइटम कोड हमने ये दिया है, फिर हमने क्या, पेमेंट स्टेटस क्या, पेड दे दिया था। उसके बाद मैंने फिफ्थ एक स्टेटमेंट क्या प्रिंट कराई थी, मैंने प्रिंट किया था ऑर्डर क्रिएटेड, क्योंकि मैंने ऐसे क्रिएट ऑर्डर्स का एक मैंने फंक्शन बनाया था, तो मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी, ठीक है ना।
तो ये रन हो गया। अब अगर आपको दूसरी वैल्यूज ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, यही सारी चीजें, अब आपको यही सारी चीजें लिखनी है। आप मान लो मैं कुछ और डाल देती हूँ, अन कर दिया मैंने, यहाँ पे 12 कर दिया। अब मुझे अगर दूसरी वैल्यूज डालनी है तो मुझे कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने कॉल कर लिया, फिर मैं रन कर लेती हूँ। तो आप देखो ये दोबारा बन गया है ना, ID 1 वाला जो क्रिएट हुआ था वो, उसके बाद ID 12 वाला जो मैंने क्रिएट किया उसके बाद वो भी हो गया, ठीक है ना। ये समझ में आया यस मैम। इतना कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। संजय आपको समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ऐसे बहुत इजी सा है। बस एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना था, तो मैंने बता दिया। वो ऐसे तो ये पहले ही बताना चाहिए था मुझे, बट क्लास शुरू हो गया तो मैं नहीं बता पाई। ठीक है, लेकिन समझ में आया ना? सुनील आपको समझ में आया? यस मैम। ओके ओके। और प्रियंका है क्या? हाँ प्रियंका आपको समझ में आया? बताओ। ओके ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको? अब हमारे पास क्या बचा, हम तो मे बी सब कुछ हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये देखो एक जो हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस किया था ना, वही हम यहाँ पे वो देख रहे हैं। उसको हम कनेक्ट भी करते हैं किससे, अपने पाइथन से हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने ये क्लास बनाया ना, अभी आप लोग जो देख रहे थे ना ये क्लास, मैंने क्लास बनाया ऑर्डर्स का, फिर मैं उसमें डेटा इनपुट कर रही थी। तो हम अगर अपने माईस्क्यूएल डेटाबेस को ना यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर वहां से, और फिर हम यहीं से वहां पे वैल्यूज अपनी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये पढ़ के आओगे, लेकिन पहले मैं भी नहीं बताऊंगी। आप लोगों को देखो यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है, पाइथन माईस्क्यूएल में जाओगे ना आप, तो यहाँ पे सब कुछ बता रखा है, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है आपको, आप अपने टर्मिनल में जाके, पाइथन के टर्मिनल में जाओगे, फिर वहां पे आपको माई एसक्यूएल पहले इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। देखो उसके लिए कोड क्या है, पाइथन -1 माइनस या डैश बोल दो जो भी, m, फिर पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर, फिर डैश पाइथन, ऐसा कुछ करके, ठीक है ना। आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है सॉरी। उसके बाद आपको फिर टेस्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, फिर आपको टेस्ट करना है, आपको क्या करना है, इंपोर्ट कराना है, ठीक है। फिर आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट कराना होगा, ठीक है। फिर हम एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने वो फ्लास्क में पहले किया था ना, इंपोर्ट फ्लास्क फ्रॉम फ्लास्क ऐसे कुछ। तो वैसे ही हम माई एसक्यूएल को पहले इंपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, फिर उसके बाद डीबी माई डीबी इक्वल्स टू, ये तो फिक्स है हमारा स्टेटमेंट। उसके बाद होस्ट यूजर पासवर्ड। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे आप क्या डालोगे। अब मैं माई एसक्यूएल में अगर जाती हूँ, कहाँ है मेरा माई एसक्यूएल, ठीक है ये है ना मेरा माई एसक्यूएल वर्कबेंच। अब देखना आप लोग, अब देखो ये जो हमारा रूट है ना, ये यूजर का नेम है, और जो लोकल होस्ट है वो क्या है हमारा, लोकल होस्ट क्या है हमारा, नहीं होस्ट हमारा लोकल होस्ट हो जाएगा, और यूजर हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जब ओपन करते तो ये वाली दिखती होगी ना चीज, तो यूजर हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और होस्ट हो जाएगा लोकल होस्ट। और जब आप ओपन करते हो तो आपने अगर पासवर्ड डाल रखा है, तो वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। आप पासवर्ड डालोगे, और फिर फिर आपका माई स्कूल क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा आपके पाइथन से, ठीक है। ये हो गया।
फिर देखो यहीं से आप अपने पाइथन से ही आप सारी चीजें कर सकते हो। आपने कनेक्ट किया और आपको बस क्या करना है, आपको डेटाबेस देखो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। आपको क्या लिखना है, माई कर्सर इक्वल्स टू माई डीबी, ये करना है आपको। फिर आपको क्रिएट डेटाबेस वाला, अगर आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए देखो यहाँ पे दे रखा है माई कर्सर, फिर एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस। तो वहां पे आप जाओगे ना तो आपका डेटाबेस वहां पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नाम देना है, माई डेटाबेस की जगह आपको अपना डेटाबेस का जो भी नेम देना है वो दे दो। फिर देखो यहाँ पे जाओगे तो क्रिएट टेबल, आप यहीं से टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? ये आप लोग पहले अपने से खुद से करके देखोगे, नहीं होगा तो पूछना, मैं बताऊंगी उसके बाद। ठीक है ना मोहित? मैम। देखा था ये वाला पार्ट, पढ़ा था क्या पाइथन में? नो मैम। नहीं पढ़ा था ना? ना। ठीक है। ठीक है, देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इंस्टॉल करना है और ये सारी चीजें जो लिखने वाली होती है वो आपको अपने कोड में लिखना है। और फिर आपका कनेक्ट हो जाएगा माई एसक्यूएल। ठीक है ना? फिर यहीं से आप एक नया टेबल और नया डेटाबेस क्रिएट करके देखना कि होता है या नहीं होता है। अगर वो क्रिएट हो गया होगा ना तो आपके डेटाबेस में यहाँ पे दिखेगा वो। ठीक है? अ, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको? जो पढ़ने वाली चीजें हैं, अभी वीकेंड आ रहा है ना तो आप लोग पढ़ लेना दिवाली छुट्टी में सारा कुछ। अब पाइथन की तो सारी चीजें मैंने बता ही दी हैं, बट बहुत सारी चीजें जैसे ये लैम्डा है, ये भी पढ़ लेना एक बारी। लैम्डा हो गया, एरे हो गया, ये थोड़ा थोड़ा मतलब आप लोग पढ़ लेना। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है। और बाकी ये पाइथन माई वाला आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना? ठीक है प्रियंका, इंस्टॉल करके खुद से यस देखना, मैम। ट्राई करना। हाँ, अभी तक हमने जितना किया पहले उतना करो, वो ऐड और रिमूव वाला। ठीक है? और फिर उसके बाद ये माई एसक्यूएल डेटाबेस हम देखेंगे, और फिर उसके बाद बस इतना ही देखेंगे, ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। ठीक है ना? संजय सुनील ठीक है, आप लोग देखोगे? यस मैम, जैसे वो फ्लाश इंस्टॉल किया था वैसे ही करेंगे ना इसको भी? हाँ हाँ, वैसे ही इंस्टॉल करना है टर्मिनल में जाके, बट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको W3 में ही सारा मिल जाएगा कि किस कोड से आपको वो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। देखो यहाँ पे ये वाला लाइन है ना, जो पाइथन फिर इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन, ये वाला पूरा इतना स्टेटमेंट आपको उसमें मैम डालना है। अगर इसको हम पाइथन ठीक है? में सब कुछ करेंगे तो मिल जाएगा। माइस्क्ल वर्कबेंच में अलग फाइल बन के दिखेगा क्या यहाँ में? या हमने हाँ काम हाँ, किया है वो उसको? जो आप डेटाबेस यहाँ पे, जो डेटाबेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, वहां पे वो शो होगा आपको। वो तो ठीक है मैम, हमारे वाले जो हमने टाइप किया है उसी में होगा या अलग से अलग 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 फाइल खुल के होगा? अलग फाइल किया है मतलब जो माई एसक्यूएल में बोल रहे हो? मैम जैसे माइस्क्ल में हमने जहाँ पे बनाया है ना अपना डाटाबेस बनाया है। अच्छा, आपने जो, नहीं वो तो आपका एक डेटाबेस है ना, उसमें तो हम बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हैं ना मोहित। हाँ, जो हम पहचान में बनाएंगे कह रहा हूँ वो अलग से दिखेगा ना हमें, नया नया हाँ हाँ, नया डेटाबेस बन के दिखेगा। वो अलग से बनेगा। जैसे कि आपका एक नया डेटाबेस आपने वहां से क्रिएट किया, तो आप क्या करना, आप शो डेटा बेसिस करोगे ना तो आपको ये पूरा शो होगा। जैसे मैंने किया तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा नीचे कि आपके पास इस वाले माई एसक्यूएल में आपके पास जो भी कितने डेटाबेस है ना, सारा आपको दिख जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटाबेस बना है या नहीं बना। ठीक है? देख लेना, फिर टेबल भी देख लेना, अगर आपने टेबल इंसर्ट की होगी, वैल्यूज इंसर्ट किया होगा, तो वो भी दिख जाएगा आपको, सारा कुछ दिख जाएगा। और ये भी होता है, जो आपके पास पहले से ना टेबल्स प्रेजेंट है, जैसे कि मेरे पास कौन से शॉप वाले हमने बनाए थे, या फिर कौन कौन सा बहुत सारा बनाया था ना, तो वहां से जो हम यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी वो चीजें देख रहे थे ना, ज्वाइन करके क्वांटिटी देख रहे थे कि किसने कितनी चीजें खरीदी, तो यहाँ से भी फिर हम पाइथन से भी वो चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना? बेसिकली हम बस कनेक्ट कर रहे हैं दोनों चीजों को। तो जो वहां पे हम कर रहे थे, हम इस प्लेटफॉर्म पे भी वो चीजें कर सकते हैं, बस ये है। ठीक है?
आप लोगों को पढ़ना है, अब सैटरडे संडे यही पढ़ना है। और ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ। उसके बाद आप लोग पढ़ के आओगे तो फिर हम देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है मोहित। ओके मैम। प्रियंका, आप लोग करो अभी जितना छूटा है ना, पहले उतना कर लो, उसके बाद में ये पढ़ना। हाँ ठीक है। और प्रॉब्लम होता है तो पूछ लेना ना, ग्रुप में मैसेज कर देना या मुझे ही कर देना ऐसे इंडिविजुअल, देख लूंगी मैं अगर मुझे टाइम मिलता है। यस ओके मैम। ओके ठीक है, फिर मैं आज के लिए इतनी ही बैंड करती हूँ।